हेलो आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद गुप्ता ओम क्लासेस से आपको आज लेके नया चैप्टर आया हूँ जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, धातुओं के गुण के बारे में आज मैं लेके आया हूँ। बेटा प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत ही मज़े से हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि धातुओं का गुण क्या होता है, मेटल और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है उसको बखूबी जानेंगे। देखिए एक एक स्टेप को समझ के कि धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं जिससे एक धातु के बारे में प्राप्त जानकारी हमको मिल पाती है। तो प्यारे बच्चों, पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये नंबर 1, चैनल का नाम है ओम क्लासेस पीसीएम वाले को सब्सक्राइब करना है आपको। यूट्यूब पे जाके ओम क्लासेस पीसीएम वाले माय चैनल नेम है, ये मेरे चैनल का ओम क्लासेस पीसीएम वाले। अब इस पर आप पहले जाके इसको सर्च कर लीजिएगा। जब सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे जितने भी पिछले वीडियोस हैं जो रिलेट करते हैं जो सिलेबस से, वो आपको मिल जाएंगे। उन चैनलों उन सभी हूबहू जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो सभी जितने भी ऑनलाइन मैंने क्लासेस ली हैं, अबाउट 50 क्रॉस वीडियोस हैं जो मैंने ले रखी हैं, वो आपको तुरंत मिल जाएंगे और बिना कुछ कहे उस वीडियो के मटेरियल को आप तैयार कर सकते हैं। अपने टाइम में बहुत अच्छे से एक्सपेंड करके उसको तैयार करके एकदम ओके कर सकते हैं। तो पहले तो आपकी प्राथमिकता है बेटा कि किस प्रकार से हम चैनल के अंदर के अंदरूनी बातों को जान सकें। तो पहले तो आपको इस पर तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी चैनल पे नया है बच्चे, उसको 5 चीज़ों पे मैंने कह दिया कि पहले आप जल्दी से जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। उसके बाद सब्सक्राइब होने पर लाइक करना, लाइक करने के बाद शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों में, दोस्तों में वीडियो अच्छा लगता है तो। और फिर बाद में कमेंट जरूर लिख के दीजिए, फीडबैक जरूर लिख के भेजिएगा, जिससे मैं आगे आपके उस फीडबैक से और भी अच्छे वीडियो ला सकूं। तो आज का वीडियो है बहुत धमाकेदार वीडियो है जिसका नाम है ओम क्लासेस पीसीएम वाले की तरफ से आज का वीडियो है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, धातुओं के गुण क्या होते हैं। ये धातुओं के गुण, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे क्या होता है धातु के गुण, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि धातु के गुण क्या होते हैं। तो धातु के गुण को जानने के लिए प्यारे बच्चों, धातुओं के गुण को जानने के लिए अगर हम धातुओं के गुण को जानें तो बेसिकली हम इस प्रकार से धातुओं के गुण को जान सकते हैं कि क्या है। पहली चीज, धातुओं के गुण, द मेटल्स प्रॉपर्टी क्या होती है। मेटल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच हैव कलर, which has strength, which have conductivity and other things which have dominate of the metals। तो मेटल्स के गुणों को जानने के लिए सबसे पहले मेटल के प्रॉपर्टीज में नंबर 1 मेटल के भौतिक गुण, मेटल के चुंबकत्व गुण, मेटल के यांत्रिक गुण। भौतिक गुण, यांत्रिक गुण और चुंबकत्व गुण, ये 3 चीजें मेटल्स की प्राथमिक वैल्यू को बताती हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड ऑफ फर्स्टली नंबर 1 मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें हम 3 तरह की चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे बेटा, नंबर 1, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी परेशानी उठानी मुझे उठानी, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके एक नाम, 2 लोग, 3 दोस्त मिलकर धातुओं के गुण, धातुओं के गुण को बताने के लिए 3 दोस्त हैं। एक आया फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, एक को बोलते हैं भौतिक प्रॉपर्टी फिजिकल, PHYSICAL फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण। दूसरा बेटा, पहला भौतिक गुण, दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी यांत्रिक गुण, ठीक है, यांत्रिक गुण। तीसरा है मेटल की 3 प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी माने भौतिक गुण, यांत्रिक प्रॉपर्टी मतलब मैकेनिकल गुण, और लास्ट है चुंबकीय प्रॉपर्टी।
ठीक है। मैग्नेट प्रॉपर्टी MAGNET, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चुंबकत्व गुण, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब चुंबकत्व गुण। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ property of metals. There are three types of property of metals. Like one is a physical properties, second one is chemical properties, and third one is a magnetic properties. तो पढ़ेंगे क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आते हैं। तो किसी भी मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज में, भौतिक गुण में क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर 1 तो उसका कलर आता है, नंबर 2 उसका भार आता है, नंबर 3 उसकी बनावट आती है, संरचना आती है, नंबर 4 उसकी चालकता आती है, कंडक्टिविटी आती है, नंबर 4 उसकी कंडक्टिविटी आती है, और नंबर 5 उसके चुंबकीय गुण आते हैं, नंबर 6 उसकी डिफ्यूजिबिलिटी आती है, नंबर 6 उसकी फ्यूजिबिलिटी आती है। तो 6 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया। ये इसके दोस्त कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 दोस्त हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 दोस्त हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बखूबी जानकारी देंगे। हमें 4 प्रॉपर्टीज हमें बखूबी इसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो देखो, पहला है बेटा कलर। हम जानते हैं कि प्रत्येक धातु खाद्यान्न से प्राप्त होकर मिलता है। हमें धातु जो मिलता है कहाँ से प्राप्त होता है? प्रत्येक धातु जो होता है खाद्यान्न में खानों से खनन के द्वारा, ठीक है, भूगर्भ में अर्थ के क्रस्ट से, भूगर्भ से निकल के आता है, और उस धातु से हमने मिट्टी धुल कर साफ ऑफ करके जब ऐश बना लेते हैं, ऐश बन के वो प्रॉपर धातु बन के तैयार होती है। कोई एल्युमिनियम की धातु होती है, कोई लोहे की धातु होती है, कोई कॉपर धातु होती है, ठीक है, तो जिंक धातु होती है। इस प्रकार के अनेकों धातु बन के तैयार हो जाते हैं। तो क्या क्या? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सोना, चांदी, गोल्ड, ठीक है, ये सभी प्रकार की धातुएं हमारे खनन के द्वारा प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार से ये जब प्राप्त हो जाती हैं तो इनके सबसे पहले इनकी भौतिक गुण में हम इसका कलर देखते हैं कि इसका कलर कैसा है, किसका रंग रूप किस तरह से है। धातु को अलग अलग रंग होते हैं जिसकी सहायता से धातुओं को पहचानने के में आसानी होती है। जैसे एल्युमिनियम सफ़ेद नीले रंग के लिए होता है, तांबा लाल रंग के लिए होता है, और जस्ता हल्का सफ़ेद रंग होता है, सोना पीले रंग का होता है, चांदी सफ़ेद रंग की होती है। इस प्रकार हम धातुओं के रंग को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देख लीजिए, फिर से बताता हूँ कि कौन कौन से क्या क्या रंग के होते हैं। तो देख लीजिए, धातु के प्रत्येक अलग अलग रंग होते हैं जिसे हम धातुओं को आसानी से पहचान सकते हैं। नंबर 1, पहला चीज जिसकी सहायता से एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का कलर सब कैसा होता है? सफेद नीले रंग का होता है। तांबा लाल रंग का होता है, तांबा का तार लाल रंग का होता है। और तथा जस्ता सफेद रंग का होता है, और हमारा जस्ता के बाद आ जाता है हल्के कलर। जस्ता सफ़ेद रंग का होता है, सोना पीले रंग का होता है, चांदी सफ़ेद रंग की होती है। सोना पीले रंग का होता है, चांदी सफ़ेद रंग की होती है। सोना पीले रंग का होता है, चांदी सफ़ेद रंग की होती है। तो सोना चांदी गया इन थाली, ये हम पढ़ते थे, सोना चांदी गया इन थाली। साइन कास्ट 10, साइन को सोना, सी से चांदी, गया इन थाली, 10 से गया इन थाली, सोना चांदी। ठीक है, ये हमारे पहला प्रॉपर्टी हुआ। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का पहला गुण क्या था? धातु का पहला गुण था रंग। ठीक है, हमने रंग पे बात कर ली है, रंग बना दे, रंग भजे रंग के बाद आता है भार, वेट। धातु को वेट के द्वारा भी प्रसंचित की जाती है। ठीक है, धातु को वेट के द्वारा भी हम जान सकते हैं हमारी धातु की वेट क्या है। ठीक है बेटा प्यारे बच्चों, तो अगर हमारा धातु है तो उसकी वेट होगी।
तो उस वेट को भी निर्धारित कर लिया जाता है कि हमारे धातु के वेट ऐसी वेट उसकी वेट क्या होगी। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से समझिएगा कि धातु के वेट के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। तो प्रत्येक धातु का अलग अलग भार होता है, ठीक है, जिससे वो उनकी पहचान होती है। एल्युमिनियम बहुत ही हल्का होता है, जबकि लोहा एल्युमिनियम की तुलना में बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। इसी प्रकार पारा एल्युमिनियम व लोहा से भी दोनों से भी हल्का होता है। तो किसी भी धातु का प्रश्नचित्त है कि किसी भी धातु के बारे में अगर हम जानते हैं तो एक बात जरूर हम निर्णय करके जान जाते हैं बेटा कि धातु का भार उसकी व्याख्यान करता है कि धातु कैसा है। एल्युमिनियम हल्के रंग का हल्का होता है तो हम कहते थे कि एल्युमिनियम है, फटाक से बताना। हल्का बहुत चीज़ कोई हल्की होती है, धातु हल्की होती है तो हम कहते हैं एल्युमिनियम है, छू के टच करके बता देते हैं, पता लगा लेते हैं। अगर वही भारी होती है तो लोहा भारी होता है, ठीक है। एल्युमिनियम और लोहे दोनों से भी हल्का एक धातु है पारा, Hg। पारा जो है इन दोनों से भी हल्का है, जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। Hg पारा जिसका परमाणु क्रमांक 72 होता है, 72 होता है, ठीक है। ना है तो पीरियोडिक टेबल को चेक कर लेना, ठीक है। अगर गलत हो तो ठीक है, गलत हो जाए तो पैसे वापस, ठीक है भाई। अगर गलत हो गया तो गलत हो गया, उसमें बहस थोड़ी नहीं करनी है, ठीक है। सोना का Au 79 पीरियोडिक टेबल में देखिए परमाणु क्रमांक 79 है। एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम का 13 पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, ठीक है। ये हमारे को याद रहेगा तो तभी ना हम अच्छे से केमिस्ट्री समझ पाएंगे भाई, और नहीं याद रहेगा तो नहीं समझ पाएंगे। हर हर बोले हैं, नहीं समझ पाएंगे तो हर हर बोले गंगे तोले, ठीक है। तो मतलब जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ के एकदम निचोड़ के गागर में सागर बना के रख रहे हैं वही अच्छे विद्यार्थी होते हैं। पढ़ना तो बहुत बड़ी आसानी बात है कि हम पढ़ लिए पूरा लेसन खत्म हो जाएगा, लेकिन उनमें कुछ तो है, उसमें कुछ आना भी क्या है जरूरी है। तो उस आने को किस तरह से लाया जाए कि मजा आ जाए, आपको भी और हमको भी पढ़ाने में मजा आ जाए, उसी बात पे रखते हैं। और सवाल आपके नंबर 3 बनावट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर है क्या, किसी धातु के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो देखिएगा भाई, टेस्टेरो है क्या उधर, तो हम अपने लेक्चर पर कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा हर चीज को एक लेवल पे ले जाते हैं। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, हमारे शब्द पे आप आइएगा। हम पढ़ रहे हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी वेट, गुण, धातुओं के गुण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो गुण में एक पहला गुण पढ़ लिया रंग, दूसरा वेट पढ़ लिया, अब तीसरा है बनावट। तो धातुओं को उसकी आंतरिक बनावट के आधार पर विभाजित किया जाता है। धातुओं को उसके आंतरिक बनावट के आधार पर विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी आंतरिक बनावट हो उसके आधार पर विभाजित किया जाता है। तो दूसरा कपड़ा दे दो। रुमाल तो देखिए प्रिय बच्चों, धातुओं को उसके आंतरिक बनावट के आधार पर हम बहुत ही बखूबी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आंतरिक बनावट उसकी आ जाती है कि हर धातुओं की आंतरिक बनावट अलग अलग होती है, ठीक है। आंतरिक बनावट के आधार पर धातु को विभाजित किया जाता है। यदि उसको उसकी आंतरिक बनावट यदि उसको तोड़कर आंतरिक बनावट को देखा जाता है तो सभी
धातुओं की बनावट भिन्न भिन्न होती है। जैसे पिटवा लोहा एल्युमिनियम की बनावट फाइब्रोनुमा कड़ों की बनी होती है। फाइब्रोनुमा कड़ों की बनी होती है, जिनकी कास्ट आयरन कांस आदि की आंतरिक बनावट कणों से के रूप में काम करती है। तो देखिए बच्चा, पहले थोड़ा सा क्लास को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने के लिए सॉरी कहेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत आ रही थी, जो टेक्निकल इश्यू थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे थे थोड़े से, तो उसके लिए हम आपको दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए सॉरी किया इसके लिए बेटा कि आपका टाइम थोड़ा सा लॉस हुआ। हाँ, तो देखिएगा अब आ जाते हैं हम लोग बनावट पे। ठीक है, तो बनावट के लिए स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए बेटा क्या कह रहा है कि किसी चीज का भी स्ट्रक्चर है उसके आंतरिक बनावट पर निर्भर करता है। किसी भी धातु का स्ट्रक्चर उसके आंतरिक बनावट पे निर्भर करता है। जैसी उसकी आंतरिक बनावट होती है उसी बात पर उसका स्ट्रक्चर निर्भर करता है। तो ये मान लेते हैं हर धातुओं की आंतरिक बनावट अलग अलग होगी, क्योंकि अगर उसको हम बीच से तोड़ें, ब्रेक करते हैं, तो उसकी आंतरिक बनावट अलग अलग निकल के आती है। ठीक है, तोड़ने पर मरोड़ने पर उसकी आंतरिक बनावट अलग अलग निकल के आती है। अच्छा, एक बात यहाँ से तो पूछ लिया आपसे, अब इसको तोड़ेंगे अगर आप, तो आपके पास जो भी मटेरियल बन के आएगा, मान लेते हैं कि ये धातु किसी मटेरियल की बनी हो, अगर यही एल्युमिनियम होगी तो इसके आंतरिक बनावट में पोर्स जो होंगे, जो इसके होल्स होंगे वो ज़्यादा दूर होंगे। ठीक है एल्युमिनियम के लिए। लेकिन आयरन होगा, आयरन के लिए इसके पार्टिकल्स हैं बहुत ही पास होंगे, तभी आयरन देर में टूटता है, चिमड़ा होता है, और एल्युमिनियम जल्दी टूट जाता है क्योंकि इसके बीच में जो लग रहा है बल बहुत ही कम होता है। बात समझ में आ रही होगी। इसके बीच का लगने वाला बल बहुत आसानी से टूट जाएगा, इस पर लगने वाला बल आसानी से तोड़ देगा इसको, और इनके ऊपर का बीच का बल ही एकदम बहुत ही पैक्ड होता है, कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए आयरन लेट से टूटता है और हमारा जो एल्युमिनियम है बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाता है। अब आ जाती है चालकता। चालकता से भी वस्तु के बारे में एक विशेष जानकारी प्राप्त होती है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, चालकता से पता चलता है आपको, वो देखिए कि हमें क्या पता चलता है। देखिए वास्तविकता है ये है, हरि कृपा जब होगा हमारे ऊपर तो बरसेगा गंगा की तरह। तो कहने का मतलब है क्या कि कुंदन बन के आप निकलोगे। अगर एक बार ये संचार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो कि चालकता होती क्या है, कंडक्टिविटी कहलाती क्या है। किसी चालक के अंदर धारा का प्रवाह आसानी रूप से होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कृपा के अनुसार। ठीक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उसकी चालकता उच्चतम होती है। यह घटना चालक कहलाता है तथा और इस पूरी घटना को चालकता कहते हैं। जब किसी धातु के अंदर ऊष्मा अथवा विद्युत का संचार होता है तो धातु क्या करती है, तो धातु में ऊष्मा और विद्युत का जब चालन होता है तो धातु में एक विशेष प्रकार का गुण का अनुभव होता है। धातु क्या करती है, बहुत तेजी से ऊष्मा और उसको विद्युत पाकर एक जगह से दूसरी अवस्था में उसको रूपांतरण करती है, देती है, दूसरे जगह को ट्रांसफर करने लगती है। ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य तब तक चलता रहता है जब तक कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है या हीट पास होती रहती है। तो कंडक्टिविटी के द्वारा हमने प्राप्त किया कि वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर जो है विद्युत के कुचालक हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं, बराबर रूप से इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, जकड़ के पकड़े रहते हैं और ये आगे बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन इसी की जगह आयरन, लोहा
टंगस्टन हो गया, हमारा कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इसमें ऊष्मा इतनी तेजी से प्रवाहित होती है कि यह एक अवस्था से दूसरी जगह पे आसानी से चले जाते हैं। तो हमारी जो कंडक्टिविटी हुई, तो इस प्रकार से पाया गया कंडक्टिविटी भी हम कंडक्टिविटी के माध्यम से ग्राफ लेके हम इसको छाट सकते हैं कि ये हमारी जो हम पढ़ाया जा रहा है टॉपिक नंबर 1 आपको पढ़ा रहा हूँ मैं बेटा, क्या नाम है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण में ये गुण आपको भी समझ में आना चाहिए, और ये बिल्कुल आया होगा क्योंकि ये गुण हमारे उससे जुड़ा हुआ है जो हमारे घर पे देखते हैं। ठीक है, टीवी, टेप, रेडियो सब में वायर लगे होते हैं। किसके वायर लगे होते हैं? तो कॉपर के वायर लगे होते हैं, तांबा के वायर अधिकतर लगा के रखा जाता है। जब तांबा का वायर जब लगा के रखा जाता है तो इसकी बनावट उस पर डिपेंड की रहती है। तो तांबा एक ऐसा धातु है जो तांबा हो गया, जस्ता हो गया, एल्युमिनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, लोहा हो गया, प्लेटिनियम हो गया, यह धातु हैं जो कि उच्चतम बिंदु पर जाके फ्यूज होता है, लाभ होता है। ठीक है, टंगस्टन का तब होते हैं, इसीलिए बल्ब में टंगस्टन के वायर लगाए जाते हैं। अच्छा बेटा, आते हैं चुंबकीय गुण। अब देखिए भैया समझिए ध्यान से, क्या कर रहे हैं। अब हमारे पास निर्णय है, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं चुंबकीय गुण, किसे कहते हैं चुंबकीय गुण। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु किसी दूसरी धातु को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है, चुंबकीय गुण या चुंबक शक्ति कहलाती है। किसी धातु का वह विशेष गुण लक्षण, किसी धातु का वह विशेष गुण व लक्षण पाया जाना कि किसी अन्य धातु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है, तो धातु के इस गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं तथा यह घटना चुंबक कहते हैं तथा इस घटना को चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बहुत से धातु हैं जिसकी यह प्रक्रिया पाई जाती है। तो हमारी चुंबक गुण और चुंबकशीलता एक पदार्थ होता है। अगर कोई धातु है, धातु के लिए जब चुंबक बना तो चुंबकशीलता बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में उसको वैद्युतशीलता बोला जाता है। तो धातु का फिर से समझ लो कि धातु का वह विशेष गुण जब किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है, इसे हम धातु का चुंबकशीलता या चुंबकत्व गुण कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट कर रहा है बेटा, ना समझ में आ रहा तो पूछेंगे, बिल्कुल बेहिचक आप बिल्कुल इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली टॉपिक है बेटा फ्यूजिबिलिटी, फ्यूजिबिलिटी, गलीनियता। फ्यूजिबिलिटी क्या होता है? फ्यूजिबिलिटी में देखो, फ्यूजिबिलिटी में फ्यूज हो जाना, फ्यूजिबिलिटी मीन्स फ्यूज हो जाना मतलब गलन हो जाना। कितने टेम्परेचर पर? धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को गर्म करने पर वह गलकर द्रव में बदल जाता है। धातु का वह गुण जिस पे गर्म करने पर धातु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है, गलनशीलता कहलाता है। प्रत्येक धातु अलग अलग ताप पर पिघलकर द्रव में बदलते हैं। प्रत्येक धातु अलग अलग ताप पर पिघलकर द्रव में बदलते हैं। जैसे पिटवा लोहा बदलता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। तांबे का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है 1084 होता है। ढलवा लोहा का मेल्टिंग पॉइंट 1200 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक बेटा, 1250 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। एल्युमिनियम का गलनांक 658 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर से सुन लीजिए अच्छे से कि किसका कौन कौन सा गलनांक होता है, उसको अच्छे से समझ लेंगे। तो देखो गलनांक कौन सा क्या क्या होता है, गलनांक देख लो फिर से। पिटवा लोहा का गलनांक 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तांबे का गलनांक 10,084 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
तांबे का गलनांक 10,084 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। लोहे का लोहा ढलवा लोहा जो होता है उसका गलनांक 1200 से 1350 तक होता है। 1200 से 1350 तक होता है। एल्युमिनियम का गलनांक हमारा 658 होता है। एल्युमिनियम का गलनांक 658 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हमारा ये प्रॉपर्टी जब खत्म होती है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी, जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है। क्या है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी? ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। समझाया जा रहा है आपको कि नई प्रॉपर्टी वो क्या है जो आने जा रही है। स्क्रीन पे देखिएगा, मिटाता हूँ। और सेकंड टॉपिक था क्या? यांत्रिक गुण। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा। यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आज आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है क्या। नंबर 1, प्रत्येक धातु में कुछ यांत्रिक गुण होते हैं, परंतु धातुओं के अन्य एलॉय धातुओं मिलाकर अन्य उपयोगी यांत्रिक गुण भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। निम्नलिखित यांत्रिक गुण पाए जाते हैं। देखिएगा बेटा, कह रहा है कि यांत्रिक गुण वह अवस्था है जिसमें कुछ अलग मटेरियल को मिला देने पर, डोपिंग कर देने पर एलॉय में बदलाव होकर कुछ अलग तत्व बनकर आ जाता है, जिसको वो उपयोग के रूप में अगर हमारे यूजेस में है तो हम उसको यूज कर ले जाते हैं। तो यांत्रिक गुण वह अवस्था है जिसमें हम पहले धातु के विशिष्ट गुणों के बारे में हम जानना जरूरी होता है। तो पहली चीज तो उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि पहला यांत्रिक गुण है स्ट्रेंथ। सबसे पहला यांत्रिक गुण पूछा जाता है पेपर में, अब ब्लैक बोर्ड पे सबसे पहले इसी को लिखा जाता है। सामर्थ्य, शक्ति, यांत्रिक गुण। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यांत्रिक गुण में सामर्थ्य SERE। ठीक है, SERENGTS स्ट्रेंथ। और इसको बोलेंगे क्या? सामर्थ्य। सामर्थ्य पहला, सबसे पहला यांत्रिक गुण के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा। सबसे पहला यांत्रिक गुण है सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या किसे कहते हैं? तो आप लोग अपने दिमाग के औजारों को खोल डालिए, तभी सामर्थ्य का डिफिनेशन दे पाएंगे, क्योंकि कई बार सामर्थ्य पढ़ाया गया आपको और आपको सामर्थ्य आज बताना है। समझ में आया कुछ? अरे बेटा बहुत सरल चीज पूछा यार, क्या पूछ लिया आपसे? इतना इजी चीज पूछा आपसे, बताया नहीं जा रहा। मैकेनिकल का सबसे सरल चीज क्या है? हाँ बताइए, वही है जो आप कहना चाह रहे हो, बोलिए। सोच रहे हो सर कुछ हम कहना ही नहीं चाह रहे सर, अपने आप से बोल रहे क्या है? वीडियो को देखो, समझ में आएगा। क्या है ये? सामर्थ्य। मेरी सामर्थ्य इतनी ही है, मैं बोलता हूँ ना, अरे यार देखो मेरी सामर्थ्य इतनी, आज मैं इतनी देर खड़ा हो पाऊंगा। अब मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है क्या मैं अभी आधा घंटा और आपको पढ़ाऊंगा? ये मेरी सामर्थ्य हो गई। दैट मीन्स सामर्थ्य किसे कहते हैं? जब किसी धातु का वह विशेष गुण कि धातु पर बल लगाने पर धातु के आंतरिक बनावट में कोई बदलाव नहीं होता है, वह बल को वो प्रतिकार करती रहती है। प्रतिकार करते करते उसमें कोई विकृति आती नहीं है, धातु में कोई प्रकार की विकृति नहीं आती है। प्रतिबल लगाने पर वायु बल लगाने पर धातु में कोई प्रकार का बदलाव नहीं हो पाता है। तो धातु का इस गुण को ही हम सामर्थ्य के गुण से जाने जाते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया?
सामर्थ्य के रूप से जाने जाते हैं। प्रतिबल और प्रतिबल बराबर पढ़ा था हमने, कि सिग्मा P बराबर F/A, लगाया गया दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल पे लगता है और वो बराबर रखता है कि इनबैलेंस ना हो, दोनों चीज बिल्कुल मेंटेन होके रहे। तो किसी धातु के बारे में यह गुण लिखना, बताना ही क्या कहलाता है, सामर्थ्य के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। तो हमें क्लियर एकदम डाटा होना चाहिए कि हम अपनी चीज को जो बता रहे हैं एकदम व्याख्यान को, जानकारी के बारे में एकदम कहीं गलत जानकारी नहीं है, तो एकदम उसको लेके रखे रहेंगे। क्या है, फिर से है, धातु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी आकृति व अवस्था में परिवर्तन किए बिना बाहरी बलों की सहन करने की क्षमता रखती है, सामर्थ्य कहलाती है। जिस धातु की सामर्थ्य अधिक होती है वह बाहरी बल भी अधिक सहन कर सकता है। जैसे इस्पात की सामर्थ्य एल्युमिनियम और तांबे से ज़्यादा होती है। देखिए बेटा, एग्जाम्पल दिया इन्होंने, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, फालतू चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, लिखी हुई हैं, चाहे पढ़ी हुई हैं। मटेरियल की सामर्थ्य उसी की ज़्यादा होगी जिसकी सामर्थ्य ज़्यादा होगी। जिस मटेरियल की सामर्थ्य ज़्यादा होगी तो उसकी, समझ लीजिए, सामर्थ्य क्या है, नंबर 1 सामर्थ्य ज़्यादा है। सामर्थ्य ज़्यादा होने पर मटेरियल की 2 प्रॉपर्टी बिलोंग करती है कि उस मटेरियल पे 2 भाग एकदम निर्भर करता है। अगर सामर्थ्य ज़्यादा है बेटा तो तुरंत उस मटेरियल के बारे में समझ लो कि जिस मटेरियल का सामर्थ्य ज़्यादा होगा वो दृढ़ता और उसकी इलास्टिसिटी हर चीज़ में उसमें ज़्यादा सह सकता है। तो ये हमारी सामर्थ्य के बारे में बातें हो गई। तो सामर्थ्य के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा, किस चीज़ पर हम आते हैं, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी किसे कहते हैं ये समझ लो। इलास्टिसिटी क्या है, देखिएगा, किसी धातु पर जब हम, ठीक बता रहा हूँ, बहुत आसान है, बताता हूँ, समझ में आएगा। देखो, जब किसी धातु पर वाह्य बल लगाते हैं, जब किसी धातु पर हम वाह्य बल लगाते हैं तो वाह्य बल लगाने से धातु, जब हम दोनों तरफ हमने खींचा इनको तो उस वाह्य बल लगाने पर धातु एक दूसरी अवस्था में पहुंच जाती है, फैल जाती है, मान लीजिए फैल गई। फिर बल को हटा देने पर वस्तु वापस उसी पुनर्वस्था में लौट आती है। बल को हटाने पर वस्तु वापस उसी अवस्था में लौट के चली आती है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी प्रत्यास्था कहलाती है। प्रत्यास्था वह भौतिक गुण है, प्रत्यास्था वह यांत्रिक गुण है जिसके लगने पर धातु में तनाव बल उत्पन्न होता है। धातु में तनाव बल क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, और तनाव के हटाने पर बल लगाने पर वस्तु में तनाव आता है या कंप्रेसिबिलिटी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तनाव बल है या कंप्रेशन बल है, दोनों में से कोई भी बल आने पर धातु वापस उस अवस्था में वापस लौट आती है। गिलास, ठीक है। तो देखिएगा क्या बोला था कि एकदम चमकेगा नहीं तो बताना, चमका नहीं चमका, अच्छा नहीं चमका भाई, नहीं चमका तो देखो चमकेगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला आपसे, एक लाइन में क्या बोला आपसे, बोलो। किसी वस्तु का प्रत्यास्था गुणांक या प्रत्यास्था उसे कहते हैं जब किसी वस्तु पर वाह्य बल लगाते हैं या वह वाह्य बल आंतरिक लगे चाहे वह वाह्य बल बाहरी तरफ लगता हो
तो वाइबल लगाने पर वस्तु की आकृति विकृति में विकृति बदल जाती है, और वस्तु की विकृति बदलने के बाद अब फिर पुनः आपने वाइबल को हटा लिया तो विकृति वापस लौट आती है। तो इस घटना को हम प्रत्यास्था के नाम से जानते हैं। ये घटना ही हमारा क्या कहलाती है? प्रत्यास्था कहलाती है। चलिए, प्रत्यास्था हो गया। आप सोच रहे होंगे थोड़ा थोड़ा पानी वानी पी लीजिए जिसको प्यास लगा हो। हाँ भाई, जल ही जीवन है। कितने % बॉडी में जल होता है? वाटर बताएगा कोई? 78%। अरे गधून, 78% तो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में N2 के रूप में। है क्या होता है? N2 के रूप में होता है। बता देता हूँ, थोड़ा सा केमिस्ट्री भी देख लेना। है देखो, तो N2 के रूप में क्या हुआ? N ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन होता है 70 कितना %? 78% नाइट्रोजन होता है। कोई पूछ दे, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, तब भी हमारे प्लांट्स को यूरिया NH2 NH2CO NH2 क्यों दी जाती है? क्यों देनी पड़ती है? ठीक है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना, नाइट्रोजन पौधे के विकास में जरूरत करता है। ठीक है, थोड़ी सी बात आ गई थी। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेटा 3 अवस्था में पाया जाता है। 3 बॉन्ड होती है। ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में बहुत ताकत लगती है। किसको? हमारे प्लांट को डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में बहुत ताकत लगती है, इसलिए यूरिया मिला देते। देखिए तो N मिल जाता है। तो यूरिया सबसे पहला लेबोरेटरी में बनने वाला पदार्थ भी है, एग्जाम में पूछा जाता है। यूरिया लेबोरेटरी में बनने वाला पहला पदार्थ है, और साथ ही यूरिया जो ही है कि उस प्लांट जो है टूट नहीं पाता है, तो एटमॉस्फेयर में 78% वैसा ही का वैसा बना रहता है। तो इसको हम रब कर रहे हैं क्योंकि हम आपके अपनी जानकारी के लिए रख लो कि कभी कोई पूछे, कोई विवाद हो तो आप बता सको कि इसके भैया यूरिया नहीं ले पाता है कौन? प्लांट, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड जो तो बहुत ही स्ट्रांग होता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से, तो इसलिए टूट नहीं सकता है, इसलिए यूरिया नहीं ले पाता है। और हमारे बॉडी के अंदर वाटर जो होता है वो 70% रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, ये आत्मशक्ति है कि नहीं? दुनिया बदल सकती है। शुद्ध जल पियो, शुद्ध जल पियो, वाटर युक्त रहो, मुक्त रहो। ठीक है, ठीक। फास्ट फूड से बचो, जंक फूड से बचो, जितना मर्जी हो सके उतना ही पढ़ाई करो। ठीक है, जब मन लगे तो पढ़ाई करो, जब ना मन लगे तो ना करो, जब करो तो एकदम दिल लगा के करो। ठीक है, तो आ जाओ अगले टॉपिक पे, इसी बात पे। ठीक है, प्लास्टिक सिटी आ गया, लो पूछ दिया जो चीज़। ठीक है, प्लास्टिक सिटी लो, अब तो लोग पूछ रहे थे इतनी देर से, यही आ गया, यही तो पूछना चाह रहे थे सर, प्लास्टिक सिटी किसे कहते हैं? तो देख लो प्लास्टिक सिटी किसे कहते हैं भाई। ठीक है, PLASTICITY प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक सिटी धातु का वह गुण जिसके कारण धातु पर बाह्य बल लगाए जाने पर धातु के आकार में परिवर्तन हो जाता है, परंतु बल को हटाने पर धातु पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती है अर्थात धातु के आकार में परिवर्तन स्थायी रूप से हो जाता है। ये गुण प्लास्टिसिटी कहलाता है। ये समानता प्लास्टिक में देखा जाता है और देखने को प्रायः मिलता रहता है। तो हम डियर स्टूडेंट आपको कंटिन्यू आपको एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो
एक से अच्छी टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। अब देखो, प्लास्टिसिटी को हिंदी में बोलते हैं प्लास्टिसिटी क्या, और संघटता एक नाम से जाने प्लास्टिसिटी, संघटता, हिंदी में भी प्लास्टिकता क्या है। अब की देखो, हो गया इलास्टिसिटी का तोड़ हो गया बेटा। क्या तोड़ कर दिया गया, मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं तोड़ किया गया। जब किसी वस्तु पर वायबल लगाया जाता है तो वायबल लगाने पर उस वस्तु पे क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। जब किसी वस्तु पर वायबल लगाया तो वस्तु पर क्या हुआ, प्रभाव पड़ा, वस्तु अपने दूसरी अवस्था में आके पहुंच गई और वापस वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आती, तो ये तो क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। मतलब कि अपने पुराने अवस्था में लौट आती तो प्रत्यास्था, लेकिन धातु अपने पुराने अवस्था में लौट के आ ही नहीं पा रही है। तो जब धातु अपने पुराने अवस्था में प्रॉपर रूप से नहीं लौट आ पाती है तो इस गुण को हम तुरंत क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। और इसी पे ये टॉपिक यहीं पे आपके लिए खत्म होता है। बात समझ आ रहा है? प्यार से नहीं आया तो बोलो फिर से। नहीं आया भाई, नहीं चमक लो, फिर से लो, चमकाओ। क्या है भाई, क्या बोला? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। प्लास्टिसिटी संघटितता, वह भौतिक गुण किसी धातु का जब उस पर वाहेबल लगाया जाए तो वाहेबल लगाने पर धातु अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाती है, तो धातु के इस प्रकार के गुण को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक खुद, ब्रैकेलाइट खुद, कि उनको मोड़ दो चमोड़ दो, खुद उनकी अब विकृति बदल जाती है, वापस उस लौट के नहीं चलते। भाई आटा ले आना थैली में, उसके बाद से आटे पकड़ के खींच देना और फिर सोचना वापस वो चिपक के चले आए पास में, नहीं आएगी। देख लीजिएगा, अगर आज गई हो तो आपका मुमिया बहुत बढ़िया वाला है। ठीक है, समझो। अच्छा, अब आ जाते हैं कठोरता, हार्डनेस क्या होती है। ठीक है, यांत्रिक गुण में हार्डनेस से क्या अभिप्राय है, हार्डनेस किसे कहते हैं? ठीक, देखिएगा प्यारे बच्चों, जानकारी लेने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। फिर से मन हो तो पानी वानी पी लीजिए। ठीक है, अच्छे से समझिएगा इस चीज को, क्या बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो जो बच्चे अगर थोड़ी देर भी वीडियो से स्किप मत होइएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बताने जा रहा हूँ हार्डनेस। ठीक है, पानी ग्लूकोज पीना है, नींबू डाल के पीना है, पी के बैठ जाओ, शक्ति ले लो। ठीक है, आप लोग सभी को, और बताने जा रहा हूँ मैं। देखिएगा क्या है हार्डनेस, उसको हम बताने जा रहे हैं। तो पहला चीज, नंबर 1, केस नंबर 1, हार्डनेस की केस नंबर 1 क्या कहती है कि धातु का वह गुण, किसी धातु का वह गुण जिसके कारण एक धातु दूसरे धातु को काटे या खरोंच सकती है, काट दे या खरोंच सकती है, उसे हम कठोरता कहलाता है। यह एक तुलनात्मक गुण है। इसे फाइलिंग करते समय परखा जा सकता है। जैसे फाइलिंग करते समय परखा जा सकता है, जैसे कि उच्च गति इस्पात या उच्च कार्बन इस्पात अन्य धातुओं को अधिक अपेक्षा
कठोर हीरा सबसे अधिक कठोर धातु है। क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, किसी चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर से देखिएगा, पढ़ते हैं, आपके लिए रिवाइज करिए क्या बोल रहे हैं, जो चीज बोला उसको फिर से सुनिए। धातु का वह गुण जिसके कारण एक धातु दूसरे धातु को काट या खरोंच सकती है, कठोरता कहलाती है। यह एक तुलनात्मक गुण है। इसे फाइलिंग आदि करते समय परखा जाता है। उच्च गति इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात, अन्य धातुओं की क्षमता से इसको पहचाना जा सकता है। तो देखो, कठोरता वह विशेष गुण है, किसी धातु का वह विशेष गुण जो किसी अन्य धातु खुरचने या फाइलिंग करने अथवा उसे काटने का प्रयोग करता है। हीरा सबसे कठोर धातु है। तो पहली बात तो क्या है, किसी धातु का वह विशेष गुण कि जो किसी अन्य धातु पर खरोच कर सके अथवा वह किसी अन्य धातु से उस क्या नाम है मटेरियल रिमूव करा पाए। तो जैसे कि फाइलिंग करते समय मटेरियल रिमूव होती है माइल्ड स्टील का द्वारा, फाइलिंग करते समय माइल्ड स्टील से उनका मटेरियल रिमूव होता है। कटिंग करते समय हम कटिंग भी करते हैं हेक्सा के द्वारा, हेक्सा ब्लेड से, तो वहाँ पर भी मटेरियल रिमूव होता है। तो वह अब कटिंग का हो गया, फाइलिंग से हो गया, और ये हार्डनेस और भी क्या नाम है, हम डायमंड के द्वारा किसी चीज़ को कट करने का कार्य करते हैं। तो किसी मटेरियल पर कट करना या खरोंचने का जो कार्य होता है, किसी मटेरियल पर खरोंचने या कट करने का जो कार्य होता है वही हमारा हार्डनेस कहलाता है, बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ नहीं। टाइटनिसिटी, दृढ़ता किसे कहते हैं उसको देख लें, ठीक है बेटा। दृढ़ता, दृढ़ता तथा लघु गिड़ी, गुणवत्ता, साथ में टेनिसिटी, TENACITY, टेनिसिटी, ठीक है। देखिएगा, पढ़ेंगे हम लोग, दृढ़ता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फोकस करेंगे इस पे, ठीक है। क्या फोकस करना है, ठीक है, वर्ड पे फोकस करना है। दृढ़ता, लघु गुणवत्ता और टेनिसिटी। पेपर में कुछ भी नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। टेनिसिटी पूछ देगा तो भी इसी को पूछ रहा है, दृढ़ता इसी को पूछ रहा है और टेनिसिटी भी इसी को पूछ रहा है, क्या कर रहा है। हेयर डियर स्टूडेंट, हम लोग दोबारा से दृढ़ता चैप्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, दृढ़ता होती क्या है, जिसे हम बखूबी जानेंगे। दृढ़ता किसे कहते हैं
और दृढ़ता में क्या होता है, क्या चेंजेस है, क्या बदलाव है, जिसे हम दृढ़ता के माध्यम से समझेंगे। देखो बेटा, दृढ़ता हमें क्या कह रही है, दृढ़ता टॉपिक हमें ये एहसास बताती है कि टॉपिक में अभी हमने पढ़ा था सामर्थ्य, जो सामर्थ्य पढ़ा था वही दृढ़ता है। जब किसी वस्तु पर वाय बल लगाया जाता है और वस्तु उस वाय बल को सह कर बिना टूटे आगे वियर कर जाती है, तो वस्तु में बिना टूटे धातु आगे वियर करती चली जाती है, तो वस्तु के इस गुण को हम दृढ़ता कहते हैं। नंबर फिर से सुनिएगा, जब किसी वस्तु पर वाय बल बाहरी बल लगाते हैं, तो वाय बल लगाने से वस्तु टूटे बिना टूटे, वस्तु टूटती नहीं है बल्कि उस टूटने की क्षमता को अपने अंदर ही सहन कर सकती है। सहन कर जाने की जो क्षमता होती है उसी को दृढ़ता कहते हैं। जितनी वह धातु जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दृढ़ता को सहन करने की क्षमता ज़्यादा रखती है, उसकी दृढ़ता उतनी ही ज़्यादा कहलाती है या मापा जाता है। अब आ जाता है बेटा मेलिबिलिटी। क्या होती है मेलिबिलिटी? धातु की आघातवर्धनीयता। धातु की मेलिबिलिटी किसे कहते हैं? धातु का वह गुण जिससे धातु को गर्म अथवा ठंडे अवस्था में पीट कर रोलिंग फोर्जिंग करके पतली चादर तथा आघातवर्धनीय धातुवर्धनीय का गुण कहलाता है। इसे इस्पात एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सीसा इत्यादि होते हैं। तो मेलिबिलिटी के बारे में मैं जल्दी से बताता हूँ। मेलिबिलिटी को आघातवर्धनीयता, धातुवर्धनीयता या मेलिबिलिटी बोलते हैं। तो मेलिबिलिटी क्या है? देखो मेलिबिलिटी को समझते हैं, ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों, मेलिबिलिटी किसे कहते हैं उसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मेलिबिलिटी हमारे लिए क्या है? तो पहला चीज इसे हम मेलिबिलिटी कह रहे हैं उसको समझिएगा। तो धातु का वह गुण जिसमें धातु को गर्म अथवा ठंडा करने के बाद पीटा जाता है या रोलिंग द्वारा या फोर्जिंग के द्वारा उसको पीट कर पतली चादर बना दिया जाता है। ठीक है, धातु को ठंडा और गर्म करके धातु को पतली चादर बना दिए जाने के प्रक्रम को ठीक है आघातवर्धनीयता या धातुवर्धनीयता का गुण कहलाता है। इस्पात, पीतल, एल्युमिनियम, तांबा, सीसा इसके उपयुक्त उदाहरण है। इस्पात सबसे ज़्यादा, उसके बाद पीतल है, उसके बाद एल्युमिनियम है, तांबा। ये आघातवर्धनीयता के कुछ उदाहरण है, इसी की मदद से बनाए जाते हैं। और हम इसको हैम्बरिंग और क्या नाम है इस विधि के द्वारा हम इसका यूज करते हैं। तो धातु का क्या करना आघातवर्धनीयता कहलाता है, मेलिबिलिटी कहलाता है। धातु का वह विशेष गुण जिसमें धातु गर्म करके और फिर ठंडा करके लोहे से पीटते हैं, हथौड़े के माध्यम से पीटते हैं या फोर्जिंग प्रेस के माध्यम से उसको पतला चादर बना दिया जाता है। तो इस प्रकार के गुण को हमारा कहलाता है आघातवर्धनीयता कहलाता है, जिसके माध्यम से एल्युमिनियम, इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सीसा बनाए जाते हैं। ठीक है। चिमड़ क्या कहलाता है? चिमड़ का मतलब होता है कठोरपन। चिमड़ किसे कहते हैं? कठोर, टफनेस कहलाता है। चिमड़ होता है टफनेस और इसको कड़ापन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कड़ापन। चिमड़ का मतलब हो गया कड़ापन। कड़ापन किसे कहेंगे बेटा? कड़ापन किसे कहते हैं? तो देखिएगा प्यारे बच्चों, हम किस चीज को कहते हैं? आखिर कड़ापन है क्या? देखिएगा बेटा, प्यारे बच्चों, थके हो, एनर्जी नहीं है तो पानी पी लो।
ठीक है, ग्लूकोज पी लो, पानी पी लो, जो भी नींबू पानी पी लो और एनर्जी के साथ फिर से बैठो, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी क्लास थोड़ी लंबी ले रहे हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा लंबा जितना चला जाए क्लास ले लेंगे, जहाँ पे स्टॉप होगा वीडियो अपने आप हो सकता है, या तो फिर अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो वीडियो अपने आप ही ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान ना हो, बढ़िया से समझ लेना, ठीक है। चिमड़पन किसे कहते हैं बेटा? देखो, चिमड़पन की डिफिनेशन अगर बोला जाए प्रॉपर वे में तो क्या डिफिनेशन बनती है चिमड़पन की, देखिएगा, ठीक। तो पदार्थ का वह गुण जिसमें एक झटका या कंपन सहन कर सके एवं तथा ऐंठन या मोड़ने से टूटती नहीं या ऐठी हुई आकृति ग्रहण कर लेती है। इस गुण के कारण धातुओं में मोटे मोटे तार व रस्सियां बनाई जाती हैं। भंगुरता का विपरीत गुण है, ठीक है भैया, यह भंगुरता का विपरीत गुण है। इसमें धातु पर चोट मारोगे तो वो ऐंठ के दूसरी आकृति बन जाएंगी, और मारोगे धातु तो और आकृति बनती चली जाएगी। तो इसके टफनेस के कड़कपन की वजह से इसके मोटे मोटे इसी की सहायता से तार बनाए जाते हैं, तार बार बार इस पर हैमरिंग और अगर कुछ भी करोगे तो ये ऐंठन हो जाएगी। ऐंठन मुड़ मुड़ कर मोटे मोटे तार बनाए जाते हैं, आकृति ग्रहण कर ली जाती है और उससे मोटे मोटे तार बनाए जाते हैं। तो पदार्थ का वह गुण जिससे यह झटके या कंपन सहन कर सके एवं ऐंठन या मोड़ने से छूटती या टूटती नहीं है एवं ऐठी हुई आकृति ग्रहण कर लेती है। इसी गुण के कारण धातुओं से मोटे मोटे तार व रस्सियां बनाई जाती हैं। तो देखो, धातुओं से मोटे मोटे तार और रस्सियां बनाए जाने की जो गुण है वो हमारे चिमड़पन है। चिमड़पन जो है ब्रिटलनेस के, भंगुरता के विपरीत गुण है। यहाँ पर अगर हैमर मारोगे तो वो मारने पर हैमर या हथौड़े मारने पर वो क्या होगा, चिमड़ हो जाएगा। चिमड़ का मतलब वो मुड़ मुड़ के मुड़ता चला जाएगा। जैसा रस्सी बरते हैं हम लोग, बरना का मतलब रस्सी को पकड़ के, और रस्सी को जैसे मोटे मोटे तार, मोटी मोटी रस्सियां बना, पतली सी रस्सी से मोटी मोटी रस्सियां बनाई जाती हैं, उसी प्रकार से तारों को मार मार के कई पतले तार से मोटे मोटे तार बना लिए जाते हैं। तो ये गुण जो महीन तार से मोटे मोटे तार को बनाए जाने पर हैमरिंग कर करके उनके आकृति को परिवर्तन कर करके ये गुण ले आना ही कड़कपन, चिमड़पन या टफनेस कहलाता है। ठीक है बेटा, कहीं से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा मिलेगा, पूरा यहीं पे मिलेगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा बेटा, हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, न्यू टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अगर छूटता है तो आगे फिर बेटा क्लास में हम उसको पूरा बिल्कुल करेंगे, इसमें आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। हम लोग जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग को एकदम अच्छे से नंबर ले आने हैं भाई, कहीं से भी पूरा चैप्टर छूटे ना, ठीक है। तो देखिएगा क्लास में एक और चीज को लेके आए हैं, डक्टिलिटी, तन्यता, ठीक है। क्या है? तन्यता हिंदी में DUCLITY, ठीक है बेटा, उल्टा बोलता हूँ सीधा लिखता हूँ, ठीक है। डक्टिलिटी, तन्यता, और डक्टिलिटी और तन्यता का गुण किसे कहते हैं? धातु का वह गुण जिससे उसको खींचकर बिना टूटे हुए पतले पतले तार का निर्माण किया जा सकता है, ये निर्माण करते हैं, तो इससे इस आकृति को तन्यता कहलाता है, गुण तन्यता कहलाता है। यह हमें इस्पात में तांबा, चांदी, सोना आदि एक अच्छे डक्टाइल धातु के उदाहरण है, ठीक है। प्लास्टिकता तथा सामर्थ्य दोनों ही गुण विद्यमान होते हैं। इस डक्टाइल में प्लास्टिकता
ठीक है। इसमें PLASTICITY प्लास्टिसिटी और सामर्थ्य, ठीक है, दोनों गुण विद्यमान होते हैं। स्ट्रेंथ, ठीक है। इस तन्यता में ये दोनों गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है। तन्यता में दोनों गुण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। डक्टिलिटी में ये दोनों गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है। क्या होता है तन्यता? फिर से बताया है आपको। तन्यता वह किसी धातु का वह यांत्रिक गुण जिससे खींचकर बिना टूटे हुए पतले पतले तार का निर्माण किया जा सकता है। धातु टूटती नहीं है और पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। बहुत अच्छे तन्यता वाले पदार्थ, ठीक है, सोना चांदी तांबा इस्पात आदि है। यह प्लास्टिसिटी तथा सामर्थ्य दोनों के गुण इसके अंदर विद्यमान होते हैं। तो ये बेटा हमारा आपका यांत्रिक गुण का 8वां पॉइंट खत्म हुआ। अब 8वें के बाद 9वां पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। जितने देर तक वीडियो चल रहा है, जहाँ पे वीडियो बंद हो जाएगी वहीं पे क्लास ब्रेक हो जाएगी और आपके लिए मैं खुद ब खुद जान जाएगा। प्लीज़ प्रेस बेल आइकन बटन, ठीक है। क्या बोलना है आपको? थैंक यू क्लास, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच फॉर अगेन। माय चैनल नेम इज ओम क्लासेस PCM वाले। इतना चीज़ मैं बोलूँगा, उससे पहले अगर वीडियो ऑफ होते तो आप लोग देखेंगे इस चीज़ को। तो अगला चीज़ है क्या, मैं इस पर आता हूँ, ठीक है। भंगुरता क्या है? भंगुरता, ठीक है, पढ़ के देखिएगा। भंगुरता में क्या है? ब्रिटलनेस, BRITLENESS, ब्रिटलनेस। भंगुरता ब्रिटलनेस को कहा जाता है। और ब्रिटलनेस जो है क्या है उसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ब्रिटलनेस होती क्या है बेटा, जल्दी से। धातु का वह गुण जो धातु पर प्रहार करने पर वह 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है। भंगुर गुण में टूट जाती है, भंगुर का गुण कहलाती है। जैसे गंधक, कांच, ढलवा लोहा आदि, ठीक है। धातु का वह गुण जिस पर हैमर या लोहे से थोड़े से पीटने पर, धातु का वह गुण जिस पर हैमरिंग या लोहे से थोड़े से पीटने पर धातु छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। यह इसकी भंगुर का गुण कहलाती है, इसको भंगुरता कहलाता है। यह ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी है और यह ब्रिटलनेस की एक लाजवाब प्रॉपर्टी है जिसमें पाया जाता है। यह इसके एग्जाम्पल होता है गंधक, कांच, ढलवा लोहा इत्यादि। गंधक, कांच, ढलवा लोहा इत्यादि इसकी प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल निस्संदेह रहिए बेटा, कहीं से भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग रिकैप करके वीडियो को देखिएगा। देखो भाई, पढ़ते रहो, मौज लेते रहो, ठीक है। मौज लेते रहो, पढ़ते रहो, परेशान ना होने का, ठीक है। जितनी टेंशन है मुझे देने का, परेशान नहीं होने का, ठीक है। दोबारा फिर से उस चीज़ों को हम डिस्क्राइब कर लेंगे। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी आती है, क्या है? दबावपन। क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। उसके बाद दबावपन, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को दबाने पर वह दबाव बल लगने पर। थैंक यू सो मच क्लास।